वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं आज। और चैप्टर 1 के अंदर हमने कॉपीइंग के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस लेटर्स, बिजनेस रिकॉर्ड्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को क्यों हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसकी कॉपीज या उसके रिकॉर्ड्स की कॉपीज को या डुप्लीकेट्स को संभाल कर रखें, उसके क्या पर्पसेस होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और कौन सा मेथड सबसे अच्छा हो सकता है, उस मेथड के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या फीचर्स हो सकते हैं जो एक बेस्ट कॉपिंग मेथड आप इस्तेमाल कर सके। तो उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो अब हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे विच विल टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ कॉपिंग, कि क्या क्या तरीके से हम कॉपिंग कर सकते हैं। देखिए, मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किया था कि जो बुक के अंदर मेथड्स दिए हैं वो कम से कम 20 से 30 साल पुराने हैं और इनमें से कोई भी मेथड अब कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉपिंग है उसके ऊपर एक छोटा सा नोट आप लोगों को समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। आप अकॉर्डिंगली उसको पढ़िए, समझिए और उसके बाद उसका अपडेट आप मुझको मेरे साथ समझिए। सबसे पहली चीज है कॉपिंग बाय हैंड। तो जो पहली चीज है, जो पहला मेथड है वो है मैन्युअल कॉपिंग मेथड। और दूसरा मेथड जो है वो हम पढ़ेंगे कॉपिंग बाय मशीन या कॉपिंग बाय कंप्यूटर। ये दो तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉपिंग बाय हैंड या मैन्युअल कॉपिंग का मतलब ये होता है कि आप पेन, पेपर और इंक की मदद से मैन्युअली किसी चीज को कॉपी करें। जैसे मान लीजिए कि कोई लेटर आपके सामने रखा हुआ है ऑलरेडी और आपको इसकी कॉपी बनानी है, तो आप उस लेटर को एज इट इज जैसा वो लिखा है दोबारा से पूरा लिखें, या छपा हुआ है उसको पूरा अपने पेन से लिखें दूसरे पीस ऑफ पेपर पे, उसको ऑथराइज सिग्नेटरी से साइन कराएं और उसको फाइल कर दें। दिस इज प्रोबेबली द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कॉपिंग, मैन्युअल कॉपिंग। बट अब इसके दो एडवांटेजेस तो मैंने आपको बताया कि क्या टेक्निक है। आपने सामने मेन ओरिजिनल कॉपी रखी, उसको कॉपी कर लिया, उसको साइन करा लिया, दैट्स ऑल। फॉर योर रिकॉर्ड्स आपने उसको फाइल कर दिया, कॉपी आपने रिकॉर्ड्स में अपने रजिस्टर्स में रख ली। लेकिन अब इसके जो दो फायदे मैंने आपको बताया, एक तो इजीएस्ट टेक्निक है और सिंपलेस्ट टेक्निक है। कोई एडिशनल लेबर, स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ कॉपीइंग फ्रॉम द ओरिजिनल कॉपी इनटू अनदर कॉपी। और कोई भी स्मॉल बिजनेस इसको आसानी से इस सिस्टम को यूज कर सकता है। जो सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं इसके दो, वो ये कि एक सिंगल पेपर, हाफ पैराग्राफ या कोई बहुत छोटे बिजनेस के लिए ही यूजफुल है। अगर आपको एक किसी लेटर की 15 कॉपीज बनानी है तो क्या आप 15 बार हाथ से लिखेंगे? तो द मोमेंट द साइज इंक्रीजेस फॉर द बिजनेस, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दे गो अप इन अ बिजनेस, मैनुअल और हैंड कॉपिंग बिकम्स यूजलेस। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप किसी चीज को कॉपी करते हैं तो उसमें गलती करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो जहां गलती कर रहे हैं वहां पर कोई आदमी उसे चेक करेगा तो दैट एरर और दैट मिस्टेक कैन बी आइडेंटिफाइड, अदरवाइज इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो क्वालिटी, साइज, नंबर इस मेथड के डिसएडवांटेजेस। मैन्युअल कॉपिंग को ही खत्म करने के लिए जो सबसे पहले एक टेक्निक आई वो आई थी कार्बन कॉपी से कॉपीज बनाना या रिकॉर्ड्स बनाना। तो जब आप कोई मेन लेटर लिखा करते थे, कोई मेन, एक जमाना होता था कि कोई चीज लिखते थे तो ब्लैक और ब्लू कलर के कार्बन पेपर आते थे। उस कार्बन पेपर को रखा मेन कॉपी के नीचे और एक और ब्लैंक शीट, व्हाइट शीट आपने रख ली। तो ऊपर आपने मेन लेटर लिखा पूरा और साइन किया, नीचे उसके कार्बन पेपर लगा हुआ है और अब ऑटोमेटिकली आप साइन करते लिखते जा रहे हैं लेटर, नीचे वाले ब्लैंक पेपर पे उस लेटर का इम्प्रिंट आता चला जा रहा है आपकी हैंडराइटिंग में। तो ये एक मेथड काफी पॉपुलर हुआ। टाइपराइटिंग में भी ये मटेरियल जो है यूज किया जाने लगा कि एक प्लेन पेपर के पीछे एक और कार्बन पेपर लगा करके उसके पीछे एक और प्लेन पेपर लगा दिया, तो जो आप टाइप कर रहे हैं मेन ओरिजिनल कॉपी के ऊपर, दैट इज गेटिंग ऑटोमेटिकली टाइप्ड ऑन द सेकंड शीट थ्रू द इम्प्रिंट ऑफ कार्बन पेपर, राइट। तो ये भी एक मेथड यूज होने लगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टाइपराइटर भी
डिसकंटिन्यू हो गए, बंद हो गए, बहुत लेबर की जरूरत होती थी, स्पेशल स्किल चाहिए टाइपराइटिंग के लिए, लिटरेट आदमी चाहिए टाइपराइटिंग के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो टाइपराइटर भी डिसकंटिन्यू होता चला गया। बुक के अंदर देखिए आप, कार्बन कॉपिंग मेथड दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया है। प्रेस मशीन, इट इज ऑफ नो यूज। रोटरी मशीन डिसकंटिन्यूड। कॉपी बाय अ फोटोस्टैट मशीन, मैंने बताया मशीनरी मेथड से कॉपी करना ये अभी भी पॉपुलर है, लेकिन देखिए मशीनरी मेथड जो है, जो फोटोस्टैट मशीन है, उसके अंदर दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसके एडवांटेजेस हैं और उसके साथ में उसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले तो ये कि आपको कुछ नहीं करना है, जो ओरिजिनल लिखा हुआ बिजनेस रिकॉर्ड है, लेटर है, उसको एक प्लेट होती है, फोटो प्लेट, उसके ऊपर रख दीजिए, ऊपर से उसका एक कवर आता है, उससे ढक दीजिए और बटन दबाइए। यू विल गेट एज मेनी कॉपीज, फोटो कॉपीज बोलते हैं उसको। फोटो रीड करता है, फोटोस्टैट कॉपियर जो होता है फोटो रीड करता है कि क्या फोटो है और उसको छापता है एक दूसरे पेपर पे, एंड देन यू गेट मल्टीपल कॉपीज। और फोटो कॉपियर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है स्केल अप, कि आप एक साथ एक किसी पेपर की 50, 100, 70 कॉपीज निकाल सकते हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भले ही ये मशीन थोड़ी महंगी आती है, लेकिन जो इसकी एक कार्ट्रेज है, एक रीफिल है, उसके अंदर मल्टीपल 1000 to 2000 to 5000 10,000 कॉपीज आप आसानी से फोटो कॉपीज निकाल सकते हैं, फोटो कॉपी कर सकते हैं। तो ये फोटोस्टैट मशीन जो है, ये बहुत यूजफुल हुई बाद में, और अभी भी बहुत यूजफुल है, जहां आपको इंडिपेंडेंट लेटर्स, इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड्स की फोटो कॉपीज चाहिए होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंप्यूटर बेस्ड जो मेथड्स हैं वो पॉपुलर हो गए कॉपिंग के। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की डेट में कंप्यूटर प्रोग्राम्स बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, जिसके अंदर प्री फेड, प्री ऑटोमेटेड, प्री फॉर्मेटेड लेटर्स बने हुए हैं। आपको केवल उसके अंदर अपने एलिमेंट्स डालने हैं कि लेटर किसको भेजना है, थोड़ी सी लैंग्वेज जो उसकी लिखी हुई है उसको ठीक करना है, नीचे आपको ऑथराइज सिग्नेचर का कॉलम पहले से बना हुआ है, आपका अपना लेटर हेड है। आप दूसरा मेथड जो प्रिंटिंग के लिए आ गया कंप्यूटर के साथ, वो है कंप्यूटर से कनेक्टेड प्रिंटर डिवाइस। सब लोगों को, आप लोगों को जानकारी है कि एक प्रिंटर होता है जो कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, और जब आपने पूरा लेटर ड्राफ्ट कर लिया, चेक कर लिया सब डिटेल्स ठीक है, तो आप उस प्रिंटर के अंदर अपना लेटर हेड रखते हैं बिजनेस का। अभी हम लोग बिजनेस लेटर्स भी चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको लेटर हेड भी दिखाया था। और उसके बाद आपने उसको प्रिंट कर दिया, लेटर प्रिंट होकर के बाहर आ गया, जो भी उस पर सिग्नेटरी है उसका आप साइन कराइए, और उसके बाद उस लेटर को दूसरा जो एक कॉपिंग का डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं स्कैनर, जो आजकल मोबाइल फोन्स में भी बहुत हद तक अवेलेबल है। मोबाइल फोन से भी बहुत आसानी से स्कैनिंग की जा सकती है। जो कैमरा होता है वो फोटो भी खींच सकता है और किसी बुक या किसी पेज या किसी रिकॉर्ड या किसी लेटर को स्कैन करके उसकी कॉपी मोबाइल फोन में भी स्टोर कर सकता है। तो स्कैनर के थ्रू आप उस लेटर को रख करके अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। उसके बाद उस लेटर को आप पोस्ट कर दीजिए या भेज दीजिए या हैंडओवर कर दीजिए जिसको देना है, और आपका काम चल जाएगा। तो हमने देखिए कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटर और स्कैनर, ये दो ऐसे डिवाइसेस देखे जो आपको बहुत मदद करते हैं कॉपिंग करने में। तीसरा एक डिवाइस और आता है जिसे कहते हैं मल्टी फंक्शन डिवाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, MFD कहा जाता है, मल्टी फंक्शन डिवाइस। मल्टी फंक्शन डिवाइस का रोल ये है कि वो एक साथ प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर का काम करता है। और हेवी ड्यूटी मशीन होती है, बड़ी सी बिल्कुल फोटोकॉपियर जिस साइज का होता है, आप लोगों ने फोटोकॉपियर सबने देखा है स्कूल में, उतने बड़े साइज का ही होता है, लेकिन उसके अंदर प्रिंटर भी होता है, वो कंप्यूटर से कनेक्टेड भी होता है, राइट। उससे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, उससे स्कैनिंग भी कर सकते हैं, उससे फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। जो स्कूल के अंदर फोटोकॉपियर लगा हुआ है आप लोगों के स्वामीनगर मॉडल स्कूल में, दैट इज ओनली अ फोटोकॉपियर। इट डज नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रिंटिंग, इट डज नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्कैनिंग, एंड ऑल्सो इट इज नॉट कनेक्टेबल टू कंप्यूटर। तो MFD जो है वो प्रोग्राम्ड डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं,
और बिल्कुल जैसे आपके घर में प्रिंटर्स होते हैं ऐसे ही बड़ा फोटोकॉपियर कम प्रिंटर कम स्कैनर काम करता है वो। और अपने कंप्यूटर के थ्रू बड़े बड़े ऑफिसेज में लोग उस पर बहुत सारी प्रिंटिंग, जैसे कोई टैक्स रिकॉर्ड्स प्रिंट करने हैं, कोई बिल्स प्रिंट करने हैं, राइट, बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो कनेक्टेड होता है प्रिंटर आपके कंप्यूटर के थ्रू, और जो आपको चीज प्रिंट करनी है वो आप कर सकते हैं। तो मल्टीपल कॉपीज कैन बी क्रिएटेड with the use of multifunction device. Multifunction device performs all functions: photocopier, scanner, printer. Right? There might be few more functions जैसे connectivity with computer, स्टोर भी कर सकता है वो इंफॉर्मेशन, इसलिए इसको मल्टीफंक्शन डिवाइस बोलते हैं। आपने कमांड दे दिया कि मेरे को प्रिंट चाहिए और उसको शेड्यूल कर दिया कि मुझे कल सुबह 9 बजे इसका प्रिंट चाहिए, तो कमांड अभी चला जाएगा, उस मल्टीफंक्शन डिवाइस के सर्वर में स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही आप सुबह 9 बजे आएंगे मल्टीफंक्शन डिवाइस को ऑन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके प्रिंट्स आपके सामने निकल करके 9 बजे के शेड्यूल्ड आ जाएंगे। So that is why it is called multi-function device. अलग अलग तरह के काम करने वाला डिवाइस, तो प्रिंट भी करता है, स्टोर भी करता है, सेव भी करता है, स्कैन भी करता है। और इस फंक्शन की एक और इस MFD की एक और खूबसूरती ये होती है कि दिस हैज द कैपेबिलिटी टू गिव यू अ रिकॉर्ड स्कैन्ड इनटू योर ईमेल। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किया उस मल्टीफंक्शन डिवाइस के ऊपर, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको ये कॉपी आपके कंप्यूटर में स्कैन कॉपी चाहिए, आप बोलेंगे यस, तो आपको तुरंत ईमेल कर देगा, क्योंकि वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है आपके, तो ईमेल आईडीज उसमें प्रीफेड होते हैं सिस्टम्स के अंदर। मैं आपको बहुत हाई क्वालिटी सोफिस्टिकेटेड मल्टीफंक्शन डिवाइसेस बता रहा हूँ, जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं लोग, तो उनके पास होते हैं, तो वो आपको स्कैन करके देगा। जैसे आप अपने मोबाइल फोन से फोटो खींचते हैं, तो मोबाइल फोन आपसे पूछता है कि जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना है कि पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है, कई मोबाइल फोन्स, राइट, या आप अपने मोबाइल फोन का यूज करके उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली जो मल्टी फंक्शन डिवाइस होता है वो भी आपसे पूछता है कि आपको जेपीजी यानी पिक्चर फॉर्मेट में चाहिए या पीडीएफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चाहिए, तो हम अकॉर्डिंगली आपको करके देंगे। तो अगर मैं उसमें बोलूंगा पीडीएफ, तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा स्कैन्ड कॉपी को और मुझे ईमेल कर देगा मेरे मेल बॉक्स में, तो आई विल बी एबल टू रिसीव इट। तो देखिए मल्टी फंक्शन डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर, ये जो हैं मॉडर्न एज रिकॉर्ड्स क्रिएट करने वाले, कॉपीज बनाने वाले, डुप्लीकेट बनाने वाले डिवाइसेस हैं और मशीन्स हैं। और जो बुक के अंदर आपकी चीजें लिखी हुई हैं वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, इसलिए प्लीज उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। मैं अपने क्वेश्चन पेपर में थ्रू आउट द सेमेस्टर कहीं पर भी प्रेस मशीन, रोटरी मेथड, टाइपराइटर से रिलेटेड चीजें नहीं दूंगा। कार्बन पेपर इज इंपॉर्टेंट, कार्बन पेपर अभी भी कुछ एक जगहों पर यूज होता है। छोटे दुकानदार अभी भी बिल बुक बनाते हैं, जब बिल्स निकालते हैं तो वो लोग अपने पास कार्बन पेपर अभी भी रखते हैं, जिनका स्केल ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, महीने की सेल 1 लाख रुपए या उससे कम होती है, तो वो लोग कार्बन पेपर्स यूज करते हैं, 2-2 कार्बन पेपर्स लगा के 3-3 बिल्स बनाते हैं, ओरिजिनल पे लिखते हैं, नीचे 2 कार्बन पेपर्स लेयर्ड लगे हुए होते हैं। तो इसलिए जो है ये कार्बन पेपर्स जो हैं वो अभी भी यूज में आते हैं। तो कार्बन पेपर को आप लोग पढ़िए। मैन्युअल कॉपिंग, कॉपिंग बाय हैंड, ये एक और मेथड जो मैंने आपको बताया। उसके बाद प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर और मल्टी फंक्शन डिवाइसेस विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपके पास कॉपिंग करने के और रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के या डुप्लीकेट कॉपीज बनाने के मेथड्स होते हैं। So this is all about the copying and duplicating chapter। और यूनिट 2 के अंदर आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आज मैं फिनिश कर रहा हूं विद दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग। इसको आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, किताब से थोड़ा सा पढ़िए और जो और जानकारी आपको मिलती है उसको इकट्ठा करिए। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट दूंगा बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, इन विच आई विल टेल यू कि आपको क्या क्या ढूंढ कर लाना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। इट विल बी अ सेपरेट असाइनमेंट, तो प्लीज आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए कि वो आपको उस तरीके का असाइनमेंट मिलेगा और आपको उस पर काम करना है। आई विल गिव यू सम टाइम फॉर दैट असाइनमेंट, बट सभी लोगों को वो मैंडेटरीली वो असाइनमेंट सबमिट करना होगा। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू चैप्टर 1 कॉपिंग एंड चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ कॉपिंग एंड डुप्लीकेटिंग, तो प्लीज मुझे गूगल क्लासरूम पर मैसेज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस लेटर्स वाला चैप्टर, जो कि चैप्टर 3 है यूनिट 2 का, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।